एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो बानी टाडा है ना, वो अपने हाई स्कूल में है और वो लिंडा के साथ पढ़ता है। मतलब हमें यहाँ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जा रहा है इसके अध्याय जाने से पहले। और इनका आज कॉलेज का आखिरी दिन है और इन लोगों को ना टी शर्ट्स मिली है और उन टी शर्ट्स पर ना उन सारे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं जो इस कॉलेज में इसके साथ पढ़ते थे हाई स्कूल में। तो क्या होता है कि उस टी शर्ट पे ना इसका नाम नहीं होता बानी टाडा का। तो बानी ना इस चीज़ को देख के बहुत रोने लग जाता है और हम लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि हाई स्कूल में ना ये बहुत बड़ा क्राई बेबी था। तभी वहाँ लिंडा आती है और लिंडा इसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, इसको समझाती है कि गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, कि तुम्हारा नाम नहीं होगा और ये मत सोचो कि हम लोग तुझसे नफरत करते हैं, हम लोग तुझको पसंद नहीं करते। इसको समझाती है और फिर इसको पार्टी में लेके जाती है। अभी पार्टी में से जा ही रहे होते हैं, मतलब पार्टी वार्टी खत्म हो जाती है, उसके बाद ये बाहर जाते हैं और ये बाहर जाने पे ना लिंडा को प्रपोज कर देता है। बोलते हैं कि मैं तेरे को लाइक करता हूँ, बहुत टाइम से करता हूँ और अगर तू मुझे पसंद करती है ना तो हम सेम कॉलेज में जाएंगे टोक्यो, नहीं करती है तो मुझे वो बता दे। तो लिंडा जिस पे बोलती है कि देख मुझे ना एक रात का टाइम दे दे और मैं कल तुझे बताती हूँ कि मेरे मन में क्या है। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें फिर से दो दो बानी दिखाए जाते हैं। एक बेड पे सोया हुआ है और एक घोष की तरह दीवार मतलब एक स्टूल पे बैठा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन इनके फेस्टिवल, जहाँ पे इनका फेस्टिवल क्लब है, वहाँ का सीन दिखाया जाता है। और वहाँ फेस्टिवल क्लब में ना आप जो बाहर से शूज़ पहन के आते हो वो पहन के अंदर काम नहीं कर सकते। तो ये बानी को कहते हैं कि तुम अपने लिए दूसरे शूज़ लेके आओ। तो वहाँ पे पहले से किसी ने शूज़ रखे होते हैं और वो जो शूज़ होते हैं ना उनको पहन लेता है और ये बोलता है किसके शूज़ हैं। तो ये पता चलता है कि लिंडा के शूज़ हैं। तो लिंडा वो शूज़ ना कम से कम 20,000 के थे जो जूते थे, तो लिंडा उसको फ्री में दे देती है और ये जूते इसको एकदम फिट भी आ जाते हैं। बोलती है कि मैं वैसे किसी के लिए गिफ्ट लाई थी पर इस चीज़ को तुम रख लो। अब यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि ये गिफ्ट कभी ये इसके लिए लेके आई थी। अब यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है दोनों ना कैफेटेरिया में बैठे थे, कोको और बानरी। और जो कोको और बानरी बात ही कर रहे होते हैं तभी वहां पे ना ओक का चिनोमी आ जाती है, वही लड़की जिसको जो मित्सवा था ना वो पसंद करता था। और वो इन लोगों को ना अपनी पार्टी में बुलाती है, जो उनका फिल्म क्लब है ना उसकी आज रात को पार्टी है। पर जो कोको होती है ना मना कर देती है कि मैं नहीं आऊंगी और कोको वहां से चली जाती है। तो चिनामी जो होती है ना ओको चिनामी, वो मतलब बहुत सैड हो जाती है। तो बानरी उसको समझाने जाता है। तो बानरी उसको बोलता है कि ये तो तुम्हें पसंद नहीं करती है कोको, फिर भी तुम उसे क्यों बुला रही हो पार्टी में। तो बोलती है कि बस मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में सब सही हो जाए। तो बोलता है कि चलो मैं देखता हूँ और मैं उसको लेकर आऊँगा पार्टी में। तो शाम को पार्टी होती है और जो ओका होते हैं चिनोमी ओका, वो पार्टी को होस्ट कर रही होती है। तो इसको ना कोको ने चिढ़ के इसका नाम सुपर अल्ट्रासोनिक रख दिया होता है। तो जिसको देख के मित्सुआ बोल रहा होता है कोको को कि ओका से कुछ सीखो, मतलब चिनोमी से, वो कैसे लोगों से बात कर रही हो, तुम यहीं पे बैठी हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, दोस्त बनाना कुछ नहीं है। जिसपे जो कोको होती है ना वो चिढ़ जाती है कि मुझे उससे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, और तू उसके पीछे इसलिए घूमता है क्योंकि तू मुझे चिढ़ाना चाहता है। मैं जानती हूँ कि तू मुझे अभी भी पसंद करता है और तू तो एक दिखावा करता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो वो कर सकती है और मैं नहीं कर सकती। मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त बने, लिंडा बने हैं, और जहाँ मैं फेस्टिवल क्लब में जा रही हूँ वहाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं। तो इनकी बहस होने लगती है। तो जिसपे मित्सुआ बोलता है, मित्सुआ भी क्योंकि यहाँ फिल्म क्लब का पार्ट है ना, मित्सुआ भी यहाँ पे पहले से हो था। मित्सुआ बोलता है कि मैं चिनोमी को ना पसंद करता हूँ। तो कोको उसको बोलता है अगर तू पसंद करता है तो उसको प्रपोज करके दिखा। तो उसको गुस्सा आ जाता है मित्सुआ को। मित्सुआ बुलाता है चिनोमी को और उसको प्रपोज कर देता है। चिनोमी ना उसको सीधे ना कर देती है और इससे ना ये बंदा मतलब बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और मतलब बहुत ही गंदी हरकतें करने लग जाता है। और तो बगल में हम देखते हैं कि जो टी क्लब होता है ना, जो फर्स्ट एपिसोड में दिखाते हैं, उनकी पार्टी चल रही होती है। तो जो बानरी होता है ना उस चीज़ का फायदा उठाता है और मित्सुआ को भी और कोको को भी टी क्लब में की साइड फेंक देता है। टी क्लब वाले तो कितने आराम है आप लोगों को पता है, वो लोगों से नौकरी कराते हैं और ये लोग इनको खींच के ले जाते हैं वहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी पार्टी खत्म हो जाती है और रात का यहाँ से सीन दिखाया जाता है और जो बानरी होता है ना वो कोको के साथ घर जा रहा होता है और कोको ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है टी क्लब में जाके, और वो बहुत उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती है और वो एक दो बार तो गिर भी जाती है। तो जिसपे जो बानरी होता है उसको बोलता है कि तुम्हें अपने घर चला जाना चाहिए। तो जो कोको होती है वो बोलती है कि नहीं मैं अपने घर नहीं जाऊंगी बल्कि मैं तुम्हारे रूम पे चलती हूँ, और हम ना मित्सुआ को भी वहीं बुला लेते हैं। अब बानरी को ना बहुत गुस्सा आ जाता है। बानरी उसको बोलता है कि तुम ना हर टाइम मित्सुआ मित्सुआ करती रहती हो और मैं ना सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं रहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं तुमको पसंद करता हूँ और आज के बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं रहना, और अगर ऐसे मैंने तुमसे बात करी तो मैं फ्रेंड जोन में चला जाऊंगा। जिसपे जो कोको होती है ना वो बहुत उदास हो जाती है, कहती है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती रहना। वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा और आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म है। और वो उसके लिए टैक्सी रुकवाता है और टैक्सी रुकवा के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हमें फिर से फिल्म क्लब का, जो इनका फेस्टिवल क्लब है सॉरी, उसका सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे बानरी जो होता है ना वो बहुत ही उदास होता है। और तभी लिंडा उसके पास आती है और लिंडा से पूछती है कि तुम इतने उदास क्यों हो और तुम कोको से भी आज बात नहीं कर रहे हो। तो अब बानरी ना कल से वैसे में गुस्से में था और वो और ज़्यादा गुस्से में होता है और वो लिंडा पे चिल्ला पड़ता है। तो बोलता है कि तुम्हें क्या लेना है। तो बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कोको,
लिंडा बोलती है बानरी को, तो तुम्हें ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए। तो बोलता है कि चलो वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है, पर तुम बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई ऐसा बॉयफ्रेंड जो हाई स्कूल में था जिसे तुमने भुला दिया है। इस पे जो लिंडा होती है ना वो चौंक जाती है कि बानरी क्या बातें कर रहा है। तो बानरी बता देता है उसको कि हाँ मुझे को सब याद आ गया है, और मैं जानता हूँ कि मैं तुमको हाई स्कूल से जानता हूँ, और तुमने एक बार भी मेरे को बताने की जरूरत नहीं समझी, और तुम मेरे सामने बिल्कुल अनजान बनी रही। और वो यहाँ से बोल के ना भाग के वॉशरूम में छुप जाता है। मतलब अब ये जो लिंडा होती है वॉशरूम के दरवाजे पे आ जाती है, उसको समझाने की कोशिश करती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, और तुम्हारा एक्सीडेंट एक तरीके से मेरी वजह से हुआ था। और वो यहाँ पे बताता है कि उस रात जिस टाइम इसने बोला था ना कि प्रपोज किया था, उस रात ये मिलने वाले थे, और जो लिंडा थी ना वो लेट गई थी, इसी वजह से बानरी का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि यहाँ पहुंची नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लिंडा होती है वो अपने फेस्टिवल क्लब से बाहर आ जाती है, और कोको बाहर खड़ी होती है, बानरी का वेट कर रही थी, पर बानरी नहीं आता। थोड़ी देर बाद बानरी भी आ जाता है, तो बानरी के पीछे पीछे कोको पड़ जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारा लिंडा के साथ कोई झगड़ा हुआ? तो वो बोलता है कि हाँ, और बोल के भागने लगता है। अब जो ये से बोल के भागने लगता है ना, तो कोको उसका पीछा करती है, और कोको एक बंदा खड़ा होता है रास्ते में, उसकी साइकिल छीन लेती है, और साइकिल छीन के जो हमारा को इसका बानरी होता है ना, इसका पीछा करने लगती है। अब बानरी सीढ़ियों से चढ़ के ना एक पुल पे पहुंच जाता है, सेम वैसा ही पुल जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था, और वहां से ना वो कूदने वाला होता है, तभी वहां पे कोको आ जाती है, और वो साइकिल पे थी, और कोको ना इसको नीचे गिरा देती है, और मतलब पुल से पे नहीं, सड़क पे गिरा देती है, पुल से गिरने नहीं देती, और उसको डांटने लगती है और गाली देती है, कहती है कि तुमने मुझसे दूर भागने की कोशिश कैसे करी, और आज के बाद ऐसा कभी मत करना दोबारा जो तुमने आज कोशिश करी थी। और वो उसको ना बोलती है कि बानरी, मैं ना तुम्हें पसंद करती हूँ, और मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्त नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारी जीएफ बनना चाहती हूँ। और यहाँ पे ये कह के ना ये भी इसको प्रपोज कर देती है, मतलब पहले इसने करा था, अभी इसको कर देती है, और अभी एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ, कि मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं बनाना चाहती, और मैं मित्सों को भूलना चाहती हूँ, और मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और बस यहीं पे हमारा 6 एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी 6 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। वीडियो थोड़ी लेट है, उसके लिए सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं भी थोड़ा सा मतलब अच्छे से रिकवर नहीं कर पाया हूँ। पर ये रही आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।